हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया और ये एपिसोड लेट से डालने के लिए सॉरी। शुरुआत करते हैं एपिसोड 9 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, एना को दिखाया जाता है। एना सोकर उठती है और वो हमारे हीरो के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो उसके रूम में आया था, उसके पास आकर कहा था कि परेशान मत हो, तुम कर सकती हो। और एना ये सोचकर मुस्कुराने लगती है। तभी एना वहाँ से बाहर जाती है। वहीं किचन में मीरेन और जो खाना बनाने वाली महिला होती है उन्हें दिखाया जाता है। मीरेन उनसे कहती है कि आपको क्या लगता है ये सोशल फोबिया होने का दिखावा करती है? वो महिला कहती कि क्या पता, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती हो। मीरेन कहती है कि हाँ, क्या पता उसने वो सारी बातें सुन ली हो जो मैंने उसके पीछे उसके लिए कही थी। तभी वो महिला कहती कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम जो ना इस तरह की बातें ऐसे मत किया करो। तभी मीरेन कहती है कि किसे पता था ऐसा दिन आएगा। वहीं ये दोनों ये बातें कर रही होती है। वहीं एना आती है वहां पर और वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और हाथ हिलाती है। मीरेन और वो महिला देखकर हैरान हो जाती है। मीरेन एना को गुड मॉर्निंग कहती है। वो महिला कहती है कि क्या हुआ मिस, आपको कुछ चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है? एना कहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आप सबके साथ में नाश्ता करूँ, मुझे काफी भूख लगी है। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। एना कहती है कि मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। वहीं उन सबको दिखाया जाता है, वो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए होते हैं। एना काफी आराम से नाश्ता कर रही होती है। वो सब एना को देख रहे होते हैं। एना उनकी तरफ देखती है, उनसे कहती है कि क्या हुआ। तभी वो एकदम से अपने स्पून वगैरह उठाते हैं और नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। तभी वो महिला कहती है जो एना के लिए खाना बनाती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे से खाना खाती हो, मैंने तुम्हें कभी खाना खाते हुए देखा नहीं ना। एना कहती है ये खाना और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हम सब साथ में बैठकर खा रहे हैं और कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसे ही रोज साथ में बैठकर नाश्ता करें। वो सब एना की तरफ देखते हैं और वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है यस मैम, क्यों नहीं, बिल्कुल। तभी एना कहती है मीरेन सॉरी। मीरेन ये सुनकर हैरान हो जाती है और मीरेन कहती है क्या, पर मैंने तो कुछ कहा या किया भी नहीं। एना कहती है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम सबकी मेहनत को नहीं देखा, तुम सब ये मेरे लिए कर रहे थे और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। वो महिला और मीरेन चुपचाप एना की बातें सुन रहे होते हैं और एना मीरेन को थैंक यू बोलती है कि कल तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए। मीरेन कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप सुन रही होती है। तभी एना कहती है कि मैं जो ना कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से जो ना तुम सबको कोई परेशानी ना हो और मैं अपना भी ख्याल रखूंगी जिससे तुम सब जो ना यहाँ से अपने घर जा सको। और मुझे यकीन है चो योजिन मेरी इतनी बात तो मान लेगी या मुझे इतनी परमिशन तो दे ही देगी। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि क्या मैं यंग मिस आपसे कुछ कह सकता हूँ? वो महिला और मीरेन बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगते हैं। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ पर हम में से कोई भी ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर वो महिला और मीरेन हैरान हो जाती हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि अगर हम चाहें तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर एना भी हैरान हो जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो क्लाउड 9 में आता है, वो अंदर जाता है और देखता है सामने चीफ और मीरेन होती है। वो वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही चीफ हमारे हीरो को देखती हैं, वो योजिन को बाय कहकर वहां से जाने लगती हैं। हमारा हीरो अंदर जा रहा होता है, चीफ बाहर आ रही होती है। तभी चीफ कहती है कि अगर तुमने मैडम के साथ कोई मैस किया ना, यानी कुछ गड़बड़ की, उन्हें धोखा दिया ना, तो मैं जो ना तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है, देखा जाएगा। और वो वहां से ये कहकर चला जाता है योजिन के पास। योजिन हमारे हीरो से कहती है कि तुमने जो ये किया, क्या ये बेवजह की सिंपैथी थी, यानी उसने एना की जान जो बचाई? हमारा हीरो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी योजिन कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ पे एक बच्ची की देखभाल करने के लिए नहीं आए हो ना। हमारा हीरो कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए भी नहीं आया हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ और देखता रहूँ, और तुमने उस दिन एम्बुलेंस को भी मना कर दिया था जबकि उसकी जान जाने वाली थी। तभी योजिन कहती है अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या? तभी हमारा हीरो कहता है कि मैंने इस बारे में काफी देर तक और काफी गहराई से सोचा कि मैं पाक क्वानसू को क्यों मारना चाहता था और किसी ट्रांसलेटर को मारना जिसने काफी खुफिया बात की ट्रांसलेट किया हो, या फिर किसी बैनर हैंगर को मारना जो कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो काफी प्राइवेट था। तुम्हें नहीं लगता ये दोनों सेम ही है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है? और तुमने इस मसले को और भी खतरनाक बना दिया जब तुमने उन बुजुर्ग लोगों को मारने के लिए भेज दिया, क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि उस बैनर हैंगर ने तुम्हारी इंफॉर्मेशन उन्हें बता दी होगी। तुम लोग भी तो पाक क्वानसू जैसे हुए ना, और तुम्हें पता है मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई और इंसान रानिया की तरह खत्म हो। तभी योजिन कहती है अच्छा ऐसी बात है एना, तुम्हारी नजरों में दूसरी रानियां हैं,
इसीलिए तुम उसकी मदद करना चाहते थे और तुम्हें ऐसा महसूस होता है। वहीं हमारा हीरो योजिन की तरफ देख रहा होता है। योजिन कहती है कि ऐना काफ़ी खुश होगी ना। हमारा हीरो उसकी बातें सुन रहा होता है। योजिन कहती है चलो ठीक है, अब इन बातों को करने का या इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है जब तुम इस तरह से सोचते हो तो, पर हमें फिर भी कुछ काम तो करने ही है ना, जैसे कि पाक क्वानसू को पकड़ना है। हमारा हीरो योजिन की बातें सुन रहा होता है। तभी योजिन अपने जो मिरर होती है उसका स्पीकर का बटन दबाने वाली होती है उसे कहने के लिए कुछ, पर फिर वो रुक जाती। फिर योजिन हमारे हीरो से कहती है कि तुम्हें पता है जितने भी लोग जो बुरे काम करते हैं या गलत काम करते हैं वो सब पाक क्वानसू जैसे हैं, और जो सारे उनकी वजह से फंसते हैं, विक्टिम बनते हैं, वो रानियां जैसे हुए इस दुनिया में। फिर तो मैं भी रानियां हुई ना, और मेरे पापा पाक क्वानसू और जेंग सियो जून भी, उन्होंने मुझे रानियां बना दिया। योजिन ये कहकर काफ़ी सैड हो जाती है। हमारा हीरो योजिन को देख रहा होता है। तभी योजिन कहती है कि तुम्हें पता है भेड़िया जो है इसलिए खतरनाक या बुरा नहीं होता क्योंकि वो भेड़ को खाता है। भेड़िए बड़े ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो भेड़ को खाएं और आगे उनके बच्चे जो होते हैं वो भी भेड़िए ही बनते हैं। और ऐना इनमें से एक है। ऐना भेड़ की बच्ची नहीं है। हमारा हीरो ये सुन रहा होता है और योजिन की तरफ देख रहा होता है। तभी योजिन कहती है चलो ठीक है। मिरर ने काफ़ी मेहनत की बिना थके जब हम ऐना में बिजी थे। तभी योजिन मिरर का बटन प्रेस करती है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। उन सबको दिखाया जाता है नाश्ता करते हुए। वो महिला, ऐना और मीरेन चारों हैरान होते हैं उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर। ऐना कहती है उससे कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे। वो कहता है कि मेरा मतलब ये है अगर आपको कुछ हुआ ना तो हम सभी मारे जाएंगे। ऐना ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है फिर से कि तुम्हारा मतलब क्या इस बात से। वो महिला और मीरेन भी हैरान हो जाती है। मीरेन कहती है कि तुमसे किसने कहा ऐसा। वो बॉडीगार्ड बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था ना तो मुझसे चीफ ने कहा था ऐसा। हमारे अलावा जिसको भी यंग मिस के बारे में पता है, उनकी असली पहचान पता है, वो सब मारे जाएंगे अगर यंग मिस को कुछ हुआ तो। ये कहकर वो चुप हो जाता है। मीरेन और वो महिला और ऐना ये सब ये सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन कहती है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कि वहाँ पर जो ना सिर्फ तेल की डील नहीं हुई थी, वहाँ पर कुछ और भी हुआ था इसके पीछे, और इसीलिए जो ना उन्होंने एक स्पेशल ट्रांसलेटर की डिमांड की जिसे ना इंग्लिश आती हो ना अरबी आती हो, सिर्फ कोरियन आती हो, जिससे उनकी प्राइवेसी बनी रहे। और वो इंसान रानियाँ थी और अब हमें सबूत ढूंढ निकालने होंगे। तभी हमारा हीरो कहता है कि रुको एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सबूत अब तक बचे हुए होंगे? अब तक तो उसने खत्म भी कर दिए होंगे ना सबूत। योजिन मुस्कुराने लगती है और वो हमारे हीरो के करीब आती है और कहती है कि बुरे लोग अपनी डील के सबूत हमेशा बचा कर रखते हैं क्योंकि इससे वो बुरे वक्त में अपनी रक्षा कर सकते हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।